तो चलते हैं प्राणायाम की ओर। प्राणायाम करने में आपका शारीरिक सामर्थ्य कम लगता है, अर्थात आपको कम प्रयास द्वारा ही अधिक फल की प्राप्ति होती है। यदि आप आसनों का अभ्यास करने में समर्थ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, फिर धीरे धीरे आसनों पर अपना ध्यान लगाइए। तो सबसे पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम 2 तरीके से होता है। पहला, जिसमें हम 4 चरण करते हैं, पहले दाएं नासिका से, फिर बाईं नासिका से, फिर दोनों नासिका से अनुलोम विलोम प्राणायाम भस्त्रिका, और फिर दोनों नासिका से एक साथ, जिसमें ज़्यादा सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। कम सामर्थ्य वाला भस्त्रिका प्राणायाम किस प्रकार करते हैं, देखिए। पहले आप आ जाइए वज्रासन में। यदि आपको कोई और समस्या है टांगों में तो वज्रासन में ना भी आप बैठ पाएँ तो कोई बात नहीं, आप पद्मासन में बैठ जाए, या फिर आप चेयर पे बैठ के भी इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अब क्या करना है, आपको अपने हाथ यहाँ पर रखने हैं और श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कैसे? ठीक है, तो करेंगे इसको। क्या करना है, श्वास की गति को आपको वेग से बाहर फेंकना है, श्वास को वेग से बाहर फेंकना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अपने सामर्थ्य का। जितनी आपके अंदर शक्ति हो उसी हिसाब से कीजिएगा, ठीक है। चलिए, रेडी? 20 बार इस आवृत्ति को दोहराएंगे। कैसे करना है? अब रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। यदि आपकी हृदय धड़कन इस क्रिया में तेज हो गई है तो उसको सामान्य होने दीजिए। जब वह सामान्य हो जाए तभी अगले अभ्यास में जाइएगा, मतलब अगली क्रिया कीजिएगा। चलिए, 2 बार। दूसरी बार के लिए 3 राउंड करेंगे हम 20-20 के। क्या करना है, हाथों को कंधे के दाएं बाएं रखना है, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। एंड रिलैक्स, गहरा श्वास भरें और छोड़ें। चलते हैं अगली स्टेप पर। क्या करना है, फिर से यहीं पर रखनी है। 3rd राउंड है हमारा। रेडी, स्टार्ट। एंड रिलैक्स, लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। आ जाए अपनी पहले स्थिति में, पद्मासन में। भस्त्रिका प्राणायाम आपकी नाड़ियों को शुद्ध करता है। जब आप श्वास को तेजी से बाहर की तरफ फेंकते हैं तो विरेचन क्रिया द्वारा आपके अंदर की शुद्धि हो जाती है। तो चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आपको दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनानी है, बाएं हाथ से आप वायु मुद्रा बना लीजिए, ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। अब बाईं ओर से 5 तक की गिनती में श्वास भरें। अब दोनों नासिका छिद्र को बंद कर 10 तक की गिनती में रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाईं ओर से श्वास को बाहर करें 10 तक की गिनती में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी और से 5 तक की गिनती में श्वास भरें। 1 2 3 4 5। अब दोनों नासिका छिद्र को बंद करके 10 तक की गिनती में रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बाईं ओर से 10 तक की गिनती में फिर से श्वास को बाहर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ को नीचे ले आए। यह एक आवृत्ति हुई नाड़ी शोधन प्राणायाम की। इसी तरह की आपको 10 से 12 आवृत्ति प्रत्येक दिन करनी है और धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाकर 10 से 15 मिनट पर ले जाना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के समय को आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अर्थात जो मात्रा मैंने 5 10 10 की आपको बताई उसको आप 6 12 12 कर सकते हैं या फिर 3 6 6 कर सकते हैं। अर्थात जितनी देर में आपने श्वास भरा है उससे दुगने समय के लिए आपको रुकना है और दुगने समय के लिए ही बाहर करना है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम से आपकी समस्त नाड़ियाँ शुद्ध हो जाएंगी और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य स्तर पर आ जाएगा। चलते हैं अगले प्राणायाम पर। अगला प्राणायाम है हमारा अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम बहुत ही सरल है। यदि आपसे भस्त्रिका प्राणायाम भी नहीं हो रहा और आपसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी नहीं हो रहा तो आप अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम कीजिए। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम को कैसे करना है? दोनों हाथ घुटनों पर रखिए। अब धीरे धीरे श्वास को भरिए, रोक रोक कर श्वास को भरिए। जैसे एक बार भरा, रुक गए, दूसरी बार भरा, रुक गए, तीसरी बार भरा, रुक गए, चौथी बार भरा, रुक गए, पांचवी बार भरा, रुक गए और छठी बार में सारा भर लिया। अब यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप रुकिए, अन्यथा अभी श्वास को जिस प्रकार आपने थोड़ा थोड़ा करके भरा है वैसे ही थोड़ा थोड़ा बाहर कर दीजिए। श्वास को बाहर करा, रुके, बाहर किया, रुके, फिर थोड़ा सा बाहर किया, रुके, फिर थोड़ा सा बाहर किया, रुके, थोड़ा सा और बाहर किया, रुके। अब पूरा बाहर कर दीजिए। श्वास को बाहर करके भी रुकना है, श्वास को भर के भी रुकना है, लेकिन आपको अपनी क्षमता का विशेष ध्यान रखना है। यदि आप श्वास को भरकर या खाली कर कर नहीं रुक सकते तो कृपया ना रुकें। तो ये था अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। उसके बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली दोनों उंगलियों को आंखों पर, तीसरी नासिका के नीचे, चौथी ठोड़ी पर, कान अंगूठों से बंद, श्वास भरें और भ्रमरी की तरह गुंजन करें। दोनों हाथ नीचे, गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ें। तो चलते हैं भोजन पर। कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े उसके लिए कौन से भोजन को प्रयोग में लाएं? आपको चोकर सहित आटे को प्रयोग में लाना है। फल और सलाद खूब खाने हैं, मौसमी फल और सलाद, ज़्यादातर पीले फलों का सेवन आपको करना है। सब्जियों में आपको सेम की फली अवश्य प्रयोग में लानी है। यदि आप प्रत्येक दिन नींबू का सेवन करते हैं
तो भी आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे बाहर चला जाता है। आपको अंकुरित अनाज जैसे साबुत मूंग, मोठ, चने, इनका प्रयोग करना है अपने ब्रेकफास्ट में। यह आपकी इच्छा है कि आप इनको कच्चा प्रयोग करें या फिर उबाल कर खाएं। यदि आप सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो इस आदत को आपको बदलना होगा, और वह चाय फुल क्रीम मिल्क की होती है तो इसे बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि आपको टोन मिल्क पीना है, अर्थात जिसमें से मलाई उतरी हुई होती है। कम फैट वाले दूध और दही का आपको प्रयोग करना है, क्योंकि जितना वसा और तला भुना भोजन आप लेते जाएंगे उतना कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ता जाएगा और वह नई नई बीमारियों को आमंत्रित करता रहेगा। जब आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में LDL की मात्रा घट जाएगी और HDL की मात्रा बढ़ जाएगी। जब आप प्रत्येक दिन योगाभ्यास करेंगे तो आपके शरीर में कैलोरीज बर्न हो जाएंगी और ट्राइग्लिसराइड नियंत्रित हो जाएगा। तो चलते हैं अपने आज के घरेलू नुस्खे की ओर। अर्जुन छाल बहुत ही कारगर सिद्ध होती है कोलेस्ट्रॉल को घटाने में या फिर हृदय रोगियों के लिए। अर्जुन छाल का पैकेट आपको कहीं भी किसी भी आयुर्वेदिक दुकान पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, उसको थोड़े से पानी में उबालना है। पहले आप उसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ही डालिएगा, आधे चम्मच से भी कम, 1/4 टीस्पून। उसको उबालें अच्छे से। अगर आप उसे छानकर वैसे ही पी लें, पानी को ही पी लें तो बहुत अच्छा रहेगा। किंतु यदि वह आपके स्वाद के अनुसार नहीं है तो उसके अंदर थोड़ा सा दूध डालें और थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी अगर आप ना लें, मिश्री का प्रयोग करें, धागे वाली मिश्री का तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर उसे चाय के रूप में ले लें। पानी लें, पानी के अंदर अर्जुन छाल डालें, उसे उबलने दें अच्छे से। उसके अंदर आप अदरक भी डाल सकते हैं। फिर उसमें अंदर दूध डालें, थोड़ी सी मिश्री डालें और उसे छान कर गरम गरम पी लें। 1 महीने अर्जुन छाल का सेवन करके देखिए, आपको बहुत लाभ होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी हस्त मुद्रा की। हस्त मुद्रा अपान वायु मुद्रा, जो कि आपके हृदय को पोषण देती है और आपकी इस समस्या को दूर करती है। क्या करना है आपको, पहले अपनी तर्जनी उंगली को अंगूठे की गद्दी में लगाना है और फिर अंगूठे को बाद की 2 उंगलियों से इस प्रकार मिलाना है, टिप्स को। ये हो गई हमारी अपान वायु मुद्रा। इसको लगाइए, यहाँ पर घुटने पर रखिए, दोनों हाथों से लगाइए। अब बची बाद की छोटी उंगली को सीधा कर दीजिए। अब लंबा गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। फिर से गहरा श्वास भरिए और छोड़िए। इस मुद्रा का प्रयोग आप प्रत्येक दिन कीजिए। समय आपको 25 मिनट तक लगानी है। 25 मिनट तक एक बारी में नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, 10-10 मिनट करके लगाइए या फिर 15-15 मिनट करके लगाइए, जैसे आपको सुविधा होती है। लेकिन यह मुद्रा आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे PMC हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें। तो चलते हैं अपने आज के सुविचार पर। आनंदित जीवन ही जीवन की सफलता का प्रतीक है, और जब आप समस्त बीमारियों से बाहर आ जाएंगे तभी आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। मिलते हैं अगली श्रृंखला में। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।